जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर्ट प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस के लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि आपको टीजीटी पीजीटी का अध्यापक बनना है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अब लोगों का ये डाउट आ रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो ठीक है, बट क्या हम एक ही साथ दो कोर्स कर सकते हैं? अगर वो करेंगे क्या मान्य होगा? और यदि हमको सिंगल सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो उसको कहाँ से करें, कितने साल में होता है, कौन सा यूपीआरटी वाला या इग्नू वाला, कौन सा सर्टिफिकेट वैध है? तो हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी हिंदी से अपना स्नातक किया था, ऑनर्स किया था, और मुझे भी जब इन फ्यूचर लगा कि नहीं उसको परस्यू करना हो सकता है टीजीटी वगैरह के लिए, फिर मैंने भी सिंगल सब्जेक्ट राजर्षि टंडन से किया। तो ये खुद के जो अनुभव है उसी के आधार पे हम आपको शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप बेहिचक जो है एक साथ 2 डिग्री परस्यू कर सकते हैं। वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स होगा। बाकी आप स्नातक स्नातक जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, उससे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है, या तो आपका विज्ञान वर्ग होगा या तो कला वर्ग होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि मान लीजिए आपको सामाजिक विज्ञान का जो है टीचर बनना है, तो एक तो इसमें मान लीजिए हिस्ट्री होता है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है। ये जो सब्जेक्ट है चारों के चारों, अगर इनमें से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर एक साथ आपने 3 साल के यूजी के दौरान आपने यानी स्नातक के दौरान इन चारों में से किसी 2 का आपने साथ में लेके उसको लास्ट तक पढ़ाई की है, लास्ट तक जरूरी नहीं है आप 2 साल भी मतलब की पढ़ाई की हो, मतलब 3 साल की यूजी के दौरान आप 2 साल तक भी पढ़े हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटी हो या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, यानी ये चारों में से अगर आपका कोई 2 साथ में है, हिस्ट्री यानी इतिहास भूगोल आपने लिया हो, या इतिहास राजनीति शास्त्र लिया हो, या इतिहास अर्थशास्त्र लिया हो, तो आपको टीजीटी के टीचर बनने के लिए कोई मतलब कि अदर सर्टिफिकेट कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए समझिए कि आपने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रखा है। अब एक ये बात आती है कि जब भी हम बीए करते हैं तो 3 सब्जेक्ट से करते हैं, लास्ट में 2 रह जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट ले लिया हिस्ट्री, है ना, एक सब्जेक्ट आपका बीए में हिस्ट्री रहा, दूसरा आपने हिंदी ले लिया, है ना, हिंदी ले लिया, तीसरा पता लगा कि आपको मन किया तो आपने साइकोलॉजी ले लिया। ठीक है, तो अब ये देखिए कि तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मिसमैच कर रहे हैं, ना हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ये है ना इससे साइकोलॉजी का है। अब आपको हिस्ट्री का टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आ जाता है रोल कि आपको सिंगल सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कोई भी कोर्स करके आपको सिंगल सब्जेक्ट से कोर्स करके अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ताकि आप कला वर्ग के तहत टीजीटी के टीचर बन सके। देखिए यहाँ पे ये तो मैंने बताया हिस्ट्री के साथ। मान लीजिए आप यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट था, हिंदी भी आपका था और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो हिंदी का टीचर बनना है, तो लेकिन हिंदी का टीचर बनना है तो आपने संस्कृत नहीं लिया ना। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि आपने संस्कृत नहीं लिया। अब संस्कृत का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो हमने कहा सिंगल सब्जेक्ट जो कोर्स होता है 2 साल का वो करना पड़ेगा। फिर आपका जब बन जाएगा कॉम्बिनेशन तब आपका बीएड प्लस जो आपका ये कॉम्बिनेशन वाला होगा ये आपको टीजीटी के लिए योग्य बना देगा, तो कोई डाउट नहीं आएगा। सेम चीज आपने देखना है कि जो विज्ञान वर्ग है, विज्ञान वर्ग में वैसे पीसीएम वगैरह से जो किए होते हैं तो पीसीएम में लगभग देखिए पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ ही जाता है। अब इसमें आपको सोशोलॉजी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, और इनके अलावा अगर देखिए जूलॉजी बॉटनी तो इसी के तहत आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या आती है, एक तो ये सामाजिक विज्ञान में आपको कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, दूसरा अगर देखें कि कौन सा बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमने पहले भी बताया था वो हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन। जैसे हमने कहा कि बीए में जो है आपने क्या किया, बीए में एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ले लिया और दूसरा हिस्ट्री के साथ हिंदी ले लिया, तीसरा अगर यहीं पे आपने संस्कृत भी लिया होता तब तो आपको कोई कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे जो है हिस्ट्री हिंदी और इसको काट के कोई भी अदर सब्जेक्ट ले लिया। अब क्योंकि आपका इन 3 सालों में संस्कृत आपने कभी नहीं लिया और टीजीटी की योग्यता का ये एक मापन है कि आपका हिंदी जो कला वर्ग में हिंदी से आप अध्यापक बनना चाहते हैं उसके लिए आपका हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, 1 साल 2 साल जो भी होना ही चाहिए। तो आप बात यहाँ फंसती है कि अब हम करें तो करें क्या,
उसी समय आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सिंगल सब्जेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स, जिसकी बात हम कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। जैसे ही आपकी जानकारी में हो कि हाँ मैंने ये चीज गलती कर दी है, अब टीजीटी के लिए मैं टीचर नहीं बन सकता, तो मैं क्या करूं। आप चाहे बीए के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या पीजी कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, जिस दिन से आपको ये जानकारी हो, आपको तुरंत आपके आसपास नजदीकी जो महाविद्यालय हैं, पीजी कॉलेज हैं, वहां पे राजर्षि टंडन के जो है ब्रांचेज होते हैं, तो वो अलग अलग महाविद्यालय, वहां से आप कह सकते हैं कि मेन कॉलेज से एफिलिएटेड होते हैं, वो आपको सिंगल सब्जेक्ट कोर्स कराते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि जैसे मुझे जिस दिन पता चला कि हाँ ये हम तो पीजीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा 3 साल जो है ऑनर्स होता है, वो एक चीज में परस्यू करना होता है, तो मेरा हिंदी से ऑनर्स था, अब कहीं भी संस्कृत नहीं था। तो मुझे जिस दिन से ये पता चला, मैंने प्रयास किया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो मुझे ये पता चला कि राजर्षि टंडन इसमें सबसे बढ़िया है। आपको यूपीआरटीयू, ये जो यूपीआरटीयू है, ये आपको 2 साल का क्या कराता है, सिंगल सब्जेक्ट कोर्स कराता है। आपको सिंगल सब्जेक्ट कोर्स कर लेना है और अपना कॉम्बिनेशन बना लेना है। अब ये जो यूपीआरटीयू है ना, वो सभी सब्जेक्ट का, जैसे मैंने कहा कि आप कला वर्ग में आते हैं और इसमें आपको हिस्ट्री का है ना, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाना है, ये यूपीआरटीयू 2 साल का आपको कॉम्बिनेशन करके बना के दे देता है। बशर्ते इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये आता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं ये करने लगा तो मैं तो अपना स्नातक कराऊं, स्नातक कराऊं या कुछ और भी कर रहा हूं रेगुलर डिग्री, तो वो क्या ये वैलिड होगा। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं रखना है, ये बिल्कुल वैलिड होगा। आप इस कोर्स के साथ ही जो है आप सिंगल सब्जेक्ट कोर्स बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अन्य कोर्स के साथ ये बिल्कुल वैलिड भी होगा। हाँ, तो ये चीज हमने आपको बता दिया कि जो भी स्टूडेंट हिंदी के हैं, है ना, जिस दिन से उनको पता चलता है कि उनका यूजी में या उन्होंने पीजी कर लिया है, उनका हिंदी नहीं, संस्कृत साथ में नहीं है, तो वो तुरंत जो है अपना इनरोलमेंट जो है सिंगल सब्जेक्ट जो है ये सीसीएसटी जो करवाता है, ये यूपीआरटीयू जरूर करे। अब यहाँ पे एक चीज होता है कि इग्नू भी क्या कराता है, तो इग्नू भी कराता है, बट इग्नू में आपने देखा होगा कि कई सब्जेक्ट का आपको नहीं मिलता। इसके परीक्षा पैटर्न का भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो जितना फ्लेक्सिबल आपका यहाँ यूपीआरटीयू वाला लगता है उतना नहीं लगता। अब यूपीआरटीयू का मेरा खुद का राजर्षि टंडन का अनुभव रहा है, तो हम आपसे ये अच्छे से शेयर कर सकते हैं। यहाँ का अब हम बताते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है ना, कैसे आप एडमिशन लेंगे। तो देखिए, इसकी जो मेन ब्रांच इलाहाबाद में है, ऐसा तो है नहीं कि आपको वहीं पे लेना है तभी ये वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। इसके ब्रांचेज आपके आसपास के महाविद्यालय में होंगे, जरूर होंगे, तो वहां से आपको क्या करना है, इसके जो है परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, है ना। कुछ लगभग मान के चलिए कि 4000 से नीचे के ही जो है फी का इसका स्ट्रक्चर है, इस सिंगल सब्जेक्ट कोर्स का। आपको वहां से क्या करना है, ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देंगे आप, फी आपके पेमेंट हो जाएंगे। तो ये 1 साल में जो है, 1 साल में आप देखिए तो एक बार जो है इसका पेपर होता है, और इसमें जब आपने ये इनरोल करा लिया, ऑनलाइन आपका फीस सबमिशन हो गया, सब हो गया, तो वो आपके घर पे जो है कुरियर करके बुक को जो है, किताब को भेज देते हैं। और इनके यहाँ पे ये एग्जाम का भी पैटर्न है कि जब ये एग्जाम के लिए आपके घर पे मटेरियल भेज देते हैं, तो 1 साल के, वही मान के चलिए कि आपने जून जुलाई में एडमिशन लिया, जैसे मेरा था कि जून जुलाई में एडमिशन लिया, तो आप वही 1 साल मान लीजिए कि फिर जून के लगभग जो है आपका एग्जाम होगा। बीच में ये होगा कि आपको असाइनमेंट, हाँ ये चीज ध्यान रखिए कि आपके कॉलेज में ये असाइनमेंट जो है लाके बीच में ही आप मान के चलिए कि अभी जैसे हम लोगों का कहते हैं कि असाइनमेंट अभी मार्च में जमा हुआ, तो असाइनमेंट ध्यान से आपको जमा करना, यानी 1 साल में एक बार पेपर होगा, किताब आपके घर पे आ जाएगा, असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, असाइनमेंट वेबसाइट पे ही यूपीआरटीयू के अपलोड हो जाता है, वहां से असाइनमेंट जमा कर, मतलब कि लिख के अपने कॉलेज, जो अफिलिएटेड कॉलेज है जहां आपने नाम लिखवाया है, वहां पे जमा कर देना पड़ेगा। फिर लास्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक तरीके से मान के चलिए इसका एग्जाम का पैटर्न भी ओपन बुक है, जैसे मेरा संस्कृत का है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको रट के जाना, ये करना, बहुत ही स्मूथली आपको जैसे ओपन बुक होता है कि लिख के आपको देख के लिखना है, ऐसे ही करके बहुत ज्यादा कुछ समस्या नहीं कि आप कहीं पे कुछ परस्यू कर रहे हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आराम से आप जाइए और वहां पे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरा कि ये तो 1 साल की बात है, 1 साल का हुआ, आपका रिजल्ट आया, फिर दूसरे साल क्या होगा कि वही सब्जेक्ट घट के 2 हो जाएंगे और फिर आपको असाइनमेंट जमा करना है, फिर आपके पेपर होंगे और 2-3 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट कोर्स जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आप टीजीटी के लिए अपना कॉम्बिनेशन भी बना लेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं कि जल्दबाजी में वो 1 साल का इंटर कर लेते हैं कि वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको, जैसे मान लीजिए मैं पर्सनली बताऊं कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं तो वो जो है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपना क्या करते हैं, 1 साल का इंटर कर लेते हैं। तो पता लगा 1 साल का इंटर कब गवर्नमेंट पैथ या अवैध कर दे उसका कुछ नहीं पता। अगर आप टाइम निकाल पाए तो आप राजर्षि टंडन से, जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान है, इसका आपका वैलिड ज्यादा होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर यूपीआरटीयू से कर लेते हो वो ज्यादा ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस तरीके से हमने परीक्षा पैटर्न बता दिया, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, अन्य कोर्स के साथ बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इन फ्यूचर कभी भी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। आपके जो घर में छोटे भाई बहन है, जो भी है, अब जब वो अपियर कर रहे हैं, मतलब कि वो यूजी में प्रवेश ले रहे हैं या पीजी में जो भी, तो उन्हें पहले से ये बताएं कि जब भी वो पढ़े अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर में मतलब कि जरूर ध्यान में रखें, है ना। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, नेक्स्ट जो है हम सेशन लेंगे उसमें उस चीज को इंक्लूड कर लेंगे। धन्यवाद।